अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 41वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। वो दाई जिन्नात शहंशाह शहरयार और साथ ही साथ अपने मालिक असवद हयात, वज़ीर शाहज़ुमान और दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार को एक नज़र देखकर बोली, हुजूर, जब उस औरत ने मुझे अपना राज बताया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उस औरत ने कितनी आसानी से मुझे बता दिया था कि वो एक जिन्नात की बेटी है और वो अपने किसी काम से लेकर आई है। खौफ और घबराहट से मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, मगर फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और न ही मैं यहाँ तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए लाई हूँ। मैंने बस तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया है कि जब हमारा बच्चा हो जाए तो तुम उस वक्त से कुछ दिन संभाल कर चली जाना। मैंने उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखा। वो मुतमईन अंदाज में अपनी जगह खड़ी, चेहरे पर सादगी लिए मुस्कुरा रही थी, गोया कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर हम इंसानों के लिए जिन्नात के बीच रहना आसान नहीं था। और फिर वो दाई जिन्नात शहंशाह शहरयार को देखने लगी, क्योंकि आखिर वो भी तो एक जिन्नात ही था। उधर वज़ीर शाहज़ुमान ने मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम को मुखातिब करते हुए कहा, यकीनन वो सांप वाकई में सांप नहीं बल्कि कोई और था। और मुझे गुलनाज़ बेगम ने बाद में बताया कि वो सांप उसके वालिद को देखने आया था, जो बीमार पड़ा है, जो कि इस महल का शाही बावर्ची है और जिसे किसी नकाबपोश दुश्मन ने हम सब के सामने उस शाम महफिल में सबके सामने उस शाही बावर्ची पर हमला किया था। इसलिए गुलनाज़ बेगम ने उस सांप को बचाया। खादिम शाहवेज़ की बात सुनकर मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगी और कुछ सोचने लगी। और फिर आसिया बेगम ने खादिम शाहवेज़ से पूछा कि आखिर वो सांप आया कहाँ से और कहीं वो फिर दोबारा तो इस महल में नहीं आएगा। आसिया बेगम के सवाल पर मलका मोमिना बेगम सोच में पड़ गई और जबकि खादिम शाहवेज़ ने कहा, आप लोग फ़िक्र ना करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं पूरी तरह ख्याल रखूँगा और अगर वो सांप इस महल में फिर से आ भी गया तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और परछाई मलका मोमिना बेगम के बराबर उन लोगों की नज़रों से गायब खड़ी खादिम शाहवेज़ की बात गौर से सुन रही थी और उस तक जाने की कोशिश करने लगी। मलका मोमिना बेगम ने खादिम शाहवेज़ से पूछा, लेकिन खादिम शाहवेज़, आखिर वो सांप है कौन? और खादिम शाहवेज़ ने कुछ सोचते हुए बिला झिझक बेध्यानी में उसने कहा कि वो सांप के रूप में गुलनाज़ बेगम का शौहर था। उसने बेअधानी में कह तो दिया। और इधर मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम के लिए ये एक बहुत बड़ा धमाका और एक बहुत बड़ा भयानक सच था, जिस पर उन्हें यकीन करते हुए भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अगर खादिम शाहवेज़ ने ऐसा कहा है तो ज़रूर ये बात सच होगी। और फिर मलका मोमिना बेगम ने बेयकीनी के आलम में खादिम शाहवेज़ से कहा, खादिम शाहवेज़, आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपसे बोलने में कोई गलती तो नहीं हो रही? क्योंकि गुलनाज़ बेगम ने एक मर्तबा मुझे बताया था कि उसका कोई शौहर नहीं है, मगर मुझे ये याद नहीं कि उसने खुद को बेवा बताया था या तलाक़शुदा। खादिम शाहवेज़ ने कहा, मलका मोमिना बेगम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको बिल्कुल सच बताया है। और गुलनाज़ बेगम तलाक़शुदा थी। ये सांप के रूप में दूसरा शौहर तो उसकी ज़िंदगी में बाद में आया। ये उसके पीछे की ज़िंदगी की बहुत लंबी कहानी है। तो आखिर सांप के रूप में उसका शौहर कौन था और क्या है उसकी हकीकत, ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।